हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम इजी माई ट्रिप शेयर के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होने वाली है, उसका असर क्या पड़ सकता है शेयर के ऊपर और कितनी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेटेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2023 की को ये न्यूज़ निकल के आई है। इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के लिए इंटीमेशन दिया है कंपनी ने कि 2 जनवरी 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है। कंपनी यहाँ पे फंड रेज करेगी। कंपनी यहाँ पे कंपनी को एक पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे फंड रेज कर रही है। तो किसके थ्रू कर रही है? कंपनी कर रही है कि इक्विटी शेयर अलॉट करेगी प्रमोटर या नॉन प्रमोटर को या प्राइवेट प्लेसमेंट को, या फिर वारंट इशू करेगी। अब इसका असर क्या पड़ सकता है और क्यों ज़रूरी होता है इस ऐसी न्यूज़ को एक नज़र में रखना, दिमाग में रखना। आने वाली कंपनियों में भी एक बहुत असरदार होती है ये न्यूज़, जिसमें फ़ंड रेजिंग होती है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाई थी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, जब कंपनी की यही न्यूज़ थी, फंड रेज करना था। तो उस जब शेयर का प्राइस था 90 रुपये और इसका आज की जो क्लोजिंग आई 96 के आसपास की क्लोजिंग आई, 97 तक चला गया था शेयर पीएनबी बैंक, तो उसकी न्यूज़ भी सेम ही थी। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में भी कि इसका असर क्या होता है और कितना असरदार होता है कंपनी के लिए। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे, ये जो मेरा पोर्शन है, अगर इस पोर्शन को आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कंपनी में जब कभी फंड की ज़रूरत होती है तो वो कितना बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए, और स्टॉक के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी कंपनी को जब फंड की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे जुटाने की ज़रूरत होती है, तो उसके पास कुछ तरीके होते हैं फंड जुटाने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी ने पहले डिसाइड कर ली कि कंपनी यहाँ पे शेयर अलॉट करेगी या फिर वारंट इशू करेगी। एक तरीका और होता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो इसमें देखिए क्वालिफाइड में तो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आते हैं। बट इन केस में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी शेयर अलॉट करेगी प्रमोटर को, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट। उससे जो भी फंड होगा एक प्राइस रखा जाएगा कितने रुपए में कंपनी शेयर दे रही है डायरेक्ट प्रमोटर या नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को। उसके बाद जो फंड मिलेगा उसमें जो कंपनी के पास पैसा आता है, या तो अपने कंपनी में ही वो इन्वेस्ट करते हैं या कर्जा उतारने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर दूसरे बिजनेस में जाने के लिए कंपनी फंड को यूज़ करती है। अब यहाँ पर होता है क्या, अगर बाई चांस कंपनी ने जो फंड रेज कर रही है, प्रमोटर को शेयर दे दिए गए और उनसे पैसे ले लिए गए, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा अगर प्रमोटर के पास शेयर आ जाते हैं। इसमें होता है क्या कि 100% शेयर दिए जाएंगे और 100% ही पैसा ले लिया जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ में क्या होता है, अगर वारंट इशू किए गए तो वारंट के केस में होता क्या है, इसमें भी शेयर आते हैं, मतलब अल्टीमेटली शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि इसमें कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होता है जिसको भी शेयर अलॉट किए जाते हैं, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट। तो उसमें कंपनी करती क्या है, जैसे यहाँ पे 100 शेयर देगी तो 100 शेयर के पैसे ले लेगी। पर यहाँ पे क्या होगा कि 100 शेयर ना दे करके कंपनी यहाँ पर, और 100% पैसे ना लेकर के, यहाँ पे कंपनी के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो ये होता है कि कंपनी वारंट के केस में सिर्फ 25% का पैसा लेती है और 18 महीने का टाइम देती है कि 18 महीने के बाद आपके पास टाइम है, 18 महीने के अंदर अंदर आप 75% की पेमेंट जो बची है वो कर दीजिए। उसके बाद ये वारंट बन जाएंगे शेयर, और उसमें भी एक जो प्राइस होता है वो सर्टेन होता है। तो बस ये फ़र्क इन दोनों में ये है कि शेयर ये भी हैं ये भी है, बट इसमें होता है टाइम पीरियड 18 महीने का, मैक्सिमम 18 महीने का टाइम दिया जाता है। बट जैसे जैसे किसी के पास पैसे आते जाते हैं, जिसको भी अलॉट होते हैं, वो अपने वारंट को कन्वर्ट कराता जाता है शेयर के अंदर। तो ऐसे में अगर अच्छे हाथों में शेयर जाते हैं, अगर मैं कहता हूँ प्रमोटर के पास चले जाते हैं, प्रमोटर तो आपको पता है कि प्रमोटर होता है जो कंपनी का ऑनर होता है, बैकबोन कह सकता हूँ कंपनी का। अगर इसके पास शेयर चले जाते हैं तो बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी और शेयर में एक अच्छा चाल देखने को मिल सकती है। मैंने 44-45 के आसपास, टेम्परेरी बोल रहा हूँ मैं। और अगर ऐसा होता है कि प्रमोटर के पास शेयर चले गए तो आने वाले कुछ टाइम में लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो सारी जो टिकी हुई है नज़र वो है 2 जनवरी 2024 को, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होने वाली है। उसमें डिसाइड होगा कंपनी किस तरीके से शेयर अलॉट कर रही है, किसको अलॉट कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 18 महीने लग का टाइम है, 2 साल का टाइम लग जाता है, 1.5-2 साल। और ये इसमें जो टाइम पीरियड होता है, इक्विटी शेयर डायरेक्ट जो दिए जाते हैं वो 1 से 1.5 महीने के अंदर शेयर दे दिए जाते हैं।
बट अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कंपनी जैसे अलॉटमेंट करती है वारंट या फिर शेयर देती है, तो अगर प्रमोटर को शेयर देती है तो उसका एक लॉक इन पीरियड होता है कि 1.5 साल तक प्रमोटर अपने शेयर को सेल नहीं कर सकता। और अगर ये शेयर दिए जाते हैं पर नॉन प्रमोटर या प्राइवेट प्लेसमेंट को, उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 महीने तक आप शेयर को सेल नहीं कर सकते। और अगर वारंट के केस में भी यही है, पर वारंट केस में पहले क्या होता है, 18 महीने टाइम दिया जाता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे शेयर के अंदर, उसके बाद वो लॉक इन पीरियड होता है, जैसे जैसे शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे वारंट। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है, पर बेनिफिट दोनों केस में होता है कंपनी को। और स्टॉक के प्राइस में एक मूवमेंट देखने को मिलती है। तो बस ये है कि 2 जनवरी को क्या डिसाइड होता है कंपनी की तरफ से, वो देखना जरूरी है। तो जैसी कंपनी न्यूज़ फ्लैश करती है तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा वीडियो के थ्रू। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।